दोस्तों आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया पहला क्वालीफायर मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का पहला क्वालीफायर मुकाबला खेला गया था, जहां दोस्तों इस धमाकेदार मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। और दोस्तों आज इस महा मुकाबले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए थे और दोस्तों मिचेल स्टार्क ने अपनी दूसरी ही गेंद पर खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया था। और दोस्तों दूसरी ही गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हेड के रूप में एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। और दोस्तों अब नंबर 3 पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और दोस्तों आते ही राहुल त्रिपाठी ने स्टार्क के ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए थे। और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर वैभव अरोरा डालने आए थे। और दोस्तों आते ही वैभव अरोरा ने अभिषेक शर्मा को भी आंद्रे रसल के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों अब सिर्फ 11 गेंदों के अंदर ही सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों सलामी ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। और दोस्तों अब राहुल त्रिपाठी और नीतीश रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद की हिचकोले खा रही पारी को संभाल नहीं रहे थे कि दोस्तों इतने में 5वां ओवर डालने मिचेल स्टार्क ने नीतीश रेड्डी को भी रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर स्टार्क ने शाहबाज अहमद को भी पहली गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया था। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के 5 ओवर में ही 4 बड़े विकेट झटक दिए थे। और दोस्तों लग रहा था मानो आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ज्यादा देर दम नहीं टेक पाएगी, मगर दोस्तों नंबर 6 पर राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और दोस्तों क्लासेन ने आते ही कुछ बड़े शॉट लगाए और दोस्तों 9वां ओवर डालना है सुनील नारायण की हालत आज हेनरी क्लासेन ने खराब कर दी थी, क्योंकि दोस्तों क्लासेन ने सुनील नारायण के उस ओवर में 2 चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाया था। और दोस्तों 9वें ओवर से टोटल 18 रन क्लासेन ने बटोर लिए थे। और दोस्तों उसके अगले ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने आंद्रे रसेल के ओवर में 2 चौके लगाते हुए 12 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों राहुल त्रिपाठी और हेनरी क्लासेन ने धीरे धीरे अपनी टीम को 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 92 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों राहुल त्रिपाठी और हेनरी क्लासेन की जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर से शुरुआती 4 विकेटों का दबाव अब पूरी तरीके से हट चुका था। और दोस्तों इसी बीच देखते ही देखते राहुल त्रिपाठी ने अपने इस आईपीएल की पहली 50 मात्र 29 गेंदों में ही लगा दी थी। लेकिन दोस्तों त्रिपाठी के 50 रन पूरे होते ही क्लासेन ने वरुण चक्रवर्ती को बड़े शॉट मारना चाहा, लेकिन दोस्तों हेनरी क्लासेन सही से टाइमिंग नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच रिंकू सिंह के हाथों में दे बैठे थे। और दोस्तों क्लासेन भी 21 गेंदों में 32 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों उसके बाद 14वां ओवर डालना है सुनील नारायण की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने एक शॉट मारा। और दोस्तों दूसरी तरफ खड़े राहुल त्रिपाठी को आंद्रे रसेल ने हलने तक का मौका नहीं दिया और दोस्तों रसेल ने राहुल त्रिपाठी को रन आउट कर दिया था। और दोस्तों राहुल त्रिपाठी भी 35 गेंदों में 55 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। और दोस्तों उसकी ही अगली गेंद पर सुनील नारायण ने सनवीर सिंह को भी पहली गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया था। और दोस्तों 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खो दिए थे। और दोस्तों अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 14 ओवर में 123 रन बनाकर 7 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। और दोस्तों उसके बाद तो सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज एक एक कर अपने विकेट गंवाते गए, जहां दोस्तों अब्दुल समद 16 रन बनाकर हर्षित राणा के शिकार बने। तो वहीं दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन दोस्तों अंत में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। और दोस्तों देखते ही देखते पैट कमिंस ने 24 गेंदों में 30 रनों की एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेल दी। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के स्कोर को 19.3 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 3 विकेट मिचेल स्टार्क, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती और दोस्तों इसे सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला था। और दोस्तों अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 20 ओवर में 160 रन बनाने थे। और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस रन चेस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अपना पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे।
और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग गेंदबाजी के चलते पहला ओवर ही शानदार डाल दिया था। और अब दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर पैट कमिंस डालने आए थे। और दोस्तों दूसरा ओवर डालना पैट कमिंस के लिए इस मैच की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई थी, क्योंकि दोस्तों शुरुआत की दोनों गेंदों को सुनील नारायण ने बाउंड्री तक पहुंचा दिया था। वहीं दोस्तों चौथी गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगा दिया और दोस्तों पांचवी गेंद पर गुरबाज ने एक और लंबा छक्का लगा दिया था। और दोस्तों पैट कमिंस के उस दूसरे ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों दूसरे ओवर में पैट कमिंस की गेंदबाजी की धुलाई का असर तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में भी दिखा, क्योंकि दोस्तों तीसरे ओवर में भी रहमानुल्लाह गुरबाज ने 2 चौके और एक लंबे छक्के की मदद से टोटल 18 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को मात्र 3 ओवर में ही 44 रनों तक पहुंचा दिया था। मगर दोस्तों चौथा ओवर डालने आए टी नटराजन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को विजयकांत के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों गुरबाज 14 गेंदों में 23 रन बनाकर टी नटराजन के शिकार बने थे। और दोस्तों अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और दोस्तों आते ही वेंकटेश अय्यर ने चौकों की झड़ी सी लगा दी थी। और दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंचा दिया था। मगर दोस्तों 7वां ओवर डालना है पैट कमिंस ने सुनील नारायण को विजयकांत के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों सुनील नारायण भी 16 गेंदों में 21 रन बनाकर अपना विकेट पैट कमिंस को दे बैठे थे। और दोस्तों अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे। और दोस्तों आते ही श्रेयस अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना चालू कर दिया था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ से वेंकटेश अय्यर भी बेबाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक बाउंड्री लगाते जा रहे थे। और दोस्तों देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां दोस्तों वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों में 38 तो वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर 11 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 10 ओवर खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर को गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही थी। जी हां दोस्तों 11वां ओवर डालना है टी नटराजन के ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए 12 रन बटोरे। तो वहीं दोस्तों हेड के 12वें ओवर से 2 चौकों की मदद से 10 रन ले लिए थे। और दोस्तों दूसरी तरफ देखते ही देखते वेंकटेश अय्यर ने महज 28 गेंदों में ही 51 रनों की अर्धशतकीय पारी अपनी टीम के लिए खेल दी थी। और दोस्तों असली धुलाई तो श्रेयस अय्यर ने ट्रेविस हेड की थी। जी हां दोस्तों 14वां ओवर डालना है ट्रेविस हेड को श्रेयस अय्यर ने जमकर धोया और पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। और दोस्तों उसके बाद दूसरी गेंद पर चौका और दोस्तों तीसरी और चौथी गेंद को भी श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री पार खड़े फेंस में फेंक दी थी। और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी देखते ही देखते मात्र 24 गेंदों में 5 चौके और 4 लंबे छक्कों की मदद से नाबाद 58 रन ठोक दिए थे। और दोस्तों अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 के फाइनल तक पहुंचा दिया है। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस और टी नटराजन ने एक विकेट चटकाया है। और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।